हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम यूपी बजट 2024-25 को कंप्लीट यहाँ पर इसको रिवाइज करेंगे। इसके पहले हम जो केंद्रीय बजट 2024-25 का अभी जारी किया गया था 1-1.5 महीने पहले ही, उसको हम रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यूपी का जो बजट है इसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है, नंबर वगैरह मतलब बहुत सारे नंबर वगैरह दिए रहते हैं। तो जब तक इसको बहुत बार रिवाइज नहीं किया जाता है तब तक चीज़ें यहाँ पर याद नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इस बार का जो टोटल बजट पेश किया गया कितने लाख करोड़ का पेश किया गया। बजट 5 फरवरी को पेश किया गया, 5 फरवरी 2024 को, और इस बार का कुल बजट पेश किया गया 7.36 लाख करोड़ रुपए का। ये 7.36 लाख करोड़ रुपए का याद रखिए, टोटल बजट यूपी का बजट पेश किया गया। यूपी वाला और जो केंद्रीय वाला है इसको अलग अलग याद रखिए। तो ये यूपी का पेश किया गया 7.36 लाख करोड़ रुपए का 5 फरवरी 2024 को। पेश किसने किया, तो ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, और ये इनका 5th बजट था। ये इनका 5वां बजट था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। नेक्स्ट बात करेंगे इस बार यहाँ पर ये राजस्व व्यय कितना रहा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कितना रहा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इस बार 5.32 लाख करोड़ रुपए का रहा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तो ये 2.03 लाख करोड़ रुपए का रहा। ये पूंजीगत व्यय 2.03 लाख करोड़ रुपए का, और राजस्व व्यय 5.32 लाख करोड़ रुपए का रहा। तो दोनों चीज़ें याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर टोटल बजट में जो नई योजनाओं हेतु कितना पैसा आवंटित किया गया। तो ये 24,863.57 करोड़ रुपए, मतलब ये पॉइंट वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 24,863 करोड़ रुपए टोटल बजट में से नई योजनाओं के लिए आवंटित किया गया। इस बजट में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई। नेक्स्ट है इस बार राजस्व बचत कितनी रही। तो राजस्व बचत इस बार जो है, तो यहाँ पर ये वाला मतलब नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बार राजस्व बचत जो रही तो ये 74,147.07 करोड़ रुपए की रही, जिस मतलब कि ये रेवेन्यू सरप्लस जो रहा तो ये 74,147.07 करोड़ का रहा। और परसेंट में बात करें तो ये जो स्टेट जीडीपी का रहा, स्टेट जीडीपी का 2.97% रहा। और राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो राजकोषीय घाटा इस बार 86,530.51 करोड़ रहा। और स्टेट जीडीपी का परसेंट में बात करें तो परसेंट में कितने रहा, परसेंट में ये 3.46% रहा स्टेट जीडीपी का, मतलब कि। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब जिस पर फोकस किया गया उन चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें जो नीतियाँ विशेष रूप से बनाई गई किसके लिए है, तो ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों को समर्पित नीतियाँ बनाई गई इस बार के बजट में। इस बार फोकस जो रहा तो युवाओं पर रहा, महिलाओं पर रहा, किसानों पर और गरीबों पर रहा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्राप्त निवेश जो रहा कितना रहा, ये 40 लाख करोड़ रुपए का रहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से प्राप्त निवेश 40 लाख करोड़ रुपए का रहा। और प्रदेश में एमएसएमई इकाइयाँ कितनी लगाई जाएंगी, तो ये 96 लाख इकाइयाँ लगेंगी प्रदेश में एमएसएमई। नेक्स्ट है प्रदेश के उद्यमियों के द्वारा निर्यात किया गया, तो ये कितने 2 लाख करोड़ रुपए का किया गया। ये सारी चीज़ें बजट में कही गई, ये सारी बातें इस यूपी के बजट में कि जो प्रदेश के उद्यमियों द्वारा निर्यात किया गया 2 लाख करोड़ रुपए का किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा। ये 2nd नंबर पे रहा इस बार, और इससे पहले कितने पे था, तो 14 नंबर पे था। 14वें नंबर पे था, 14 नंबर पे, और इस बार 2nd नंबर पे रहा। इस बार के बजट में बेरोजगारी दर जो कितने परसेंट मतलब बात की गई कितने परसेंट रही, तो ये 2.4% रही, और 6 करोड़ व्यक्ति जो है ये गरीबी से बाहर निकाले गए। नेक्स्ट है ये सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बन गया, तो ये 4था राज्य बन गया है, 4थे नंबर का राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला। और इस बार ये कितने 1500 एकड़ में एरो सिटी बनेगा लखनऊ में। जिस तरह दिल्ली में एरो सिटी बना है उसी तरह लखनऊ में 1500 एकड़ में एरो सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ MOU साइन किया गया। ये कितने का, तो 4000 करोड़ रुपए का।
4,000 करोड़ रुपए का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु हीरो फ्यूचर्स एनर्जी के साथ एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट है, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ये सारी चीजें इस बार के बजट में कही गई। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड में यूपी को कौन सा अवार्ड मिला? तो ये चैंपियंस इन एविएशन अवार्ड मिला। और आयोजन कहाँ पर? इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट, इस बार के बजट में ये जो डार्क डार्क जोन है, इसमें ये नलकूप लगाने पर पहले प्रतिबंध लगा था, अब इसको हटा दिया गया है। और बुंदेलखंड में रबी सिंचाई हेतु टैरिफ दिया गया, जो ये मतलब याद रखिए रबी सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर अभी तक ये 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक कितने लाख किसानों को ये किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किए गए? तो ये 37 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया। नेक्स्ट है, 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति जो दी गई, तो ये कितने 831 करोड़ रुपए की, और 10 लाख किसानों को 831 करोड़ रुपए की पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दी गई। नेक्स्ट है, पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60+ आयु के पुरुष और महिला किसानों को मासिक पेंशन जो देने की बात की गई, तो वो कितने 3,000 रुपये प्रतिमाह 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे पीएम किसान मानधन योजना के तहत, जो 60+ आयु के पुरुष और महिला किसान हैं उन दोनों को। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये दिसंबर 2023 तक जो किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए, तो वो कितने ट्रांसफर किए गए 63,000 करोड़ रुपए। और 2,62 लाख किसानों को 2,62 लाख किसानों को ट्रांसफर किए गए, और कितने, तो ये 63,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें ये निराश्रित महिला पेंशन जो बढ़ा करके कितनी कर दी गई, तो ये 500 से बढ़ा करके कितनी 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई, और इसमें ये 31,20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इसमें 31,20,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। ये सारी चीजें इस बार के बजट में कही गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए, इसमें ये 15,000 रुपये प्रति बालिका सहायता के लिए आवंटित किए गए, और इसके तहत जो बालिकाओं कितनी बालिकाएं लाभान्वित होंगी, तो ये 17.82 लाख बालिकाएं लाभान्वित की जाएंगी। नेक्स्ट है महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहयोग हेतु जो है, तो ये 200 उत्पादक समूहों के गठन का लक्ष्य रखा गया। 200 उत्पादक समूहों का गठन किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया महिला किसान सशक्तिकरण 2023-24 में तकनीकी सहयोग के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष में आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए कितने 1 लाख से 10 लाख तक रुपए दिए जाएंगे। जैसे कोई जघन्य अपराध हो जाता है उसके लिए, किसी के साथ यदि कोई रेप वगैरह इस टाइप की चीजें हो जाती हैं, तो ये रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष में आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए कितनी 1 लाख से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, इस बार यहाँ पर ये ग्रामीण स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाएगा, तो ये कितने 124 बनाए जाएंगे, और कितने 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम या मल्टीपर्पज हॉल बनेंगे। नेक्स्ट है 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव, इनका आयोजन कहाँ पर, ये इनका आयोजन किया गया कर्नाटक में, और इस बार उत्तर प्रदेश की लोकगीत टीम को प्रथम स्थान मिला। इसमें ये 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया, और इसमें उत्तर प्रदेश की जो लोकगीत टीम है ये फर्स्ट नंबर पे रही। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल पर सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला कौन सा राज्य बना, तो ये उत्तर प्रदेश रहा, और कितने पंजीकरण हुए, तो 8.32 करोड़ पंजीकरण हुए। नेक्स्ट है वृद्धावस्था पेंशन जो इस बार दी जाएगी, कितनी 1,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी, और कितने 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस बार के बजट में ये 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, और ये 1,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना में, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जो रहा ये प्रथम स्थान पर रहा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत टोटल खाते जो अब तक खोले गए कितने, तो ये 9 करोड़ खाते खोले गए।
मतलब बजट पेश किया गया था, इसके पहले तक ये कितने 9 करोड़ खाते खुल चुके थे पीएम जनधन योजना के तहत। और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना में उत्तर प्रदेश ये प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा और इसमें टोटल नामांकन कितने हुए, तो 1.90 करोड़ नामांकन हुए टोटल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में उत्तर प्रदेश में, और ये सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा। अब यहाँ पर बात करेंगे जो प्रमुख बजट में प्रस्ताव पेश किया गया, ये मतलब किस योजना के लिए कितने रुपए इसमें पेश किए गए। इसमें जल जीवन मिशन के लिए कितने, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए, और सर्व शिक्षा अभियान के लिए तो ये 21,310 करोड़ रुपए, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए तो ये 7,350 करोड़ रुपए, और पीएम आवास योजना के लिए तो ये शहरी के लिए, शहरी और ग्रामीण के लिए मतलब अलग अलग पेश किए गए। तो शहरी के लिए कितने 3,948 करोड़ और ग्रामीण के लिए तो ये 2,441 करोड़ रुपए। यहाँ पर शहरी के लिए ज़्यादा मतलब रुपए आवंटित किए गए हैं और ग्रामीण के लिए कम पीएम आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए ये 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए तो ये 322 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए कितने 300 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कितने, तो ये 322 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे ये राज्य और राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए कितने, तो ये 2,881 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और ये धर्मार्थ मार्ग के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, तो ये 1,750 करोड़ रुपए। और इसमें ये औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, तो ये 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और नहर और सरकारी नलकूपों के लिए कितने, तो ये 1,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए उत्तर प्रदेश के बजट में। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये 1,150 करोड़ रुपए, और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कितने, तो ये 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस बार के बजट में यूपी में। नेक्स्ट वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, तो ये 400 करोड़ रुपए, और ये असाध्य रोग मुक्त चिकित्सा के लिए कितने 125 करोड़ रुपए, और ये पीएम कुसुम योजना, ये कुसुम वाली इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बहुत। पीएम कुसुम योजना के तहत या किस कुसुम योजना के लिए कितने, तो ये 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए कितने, केवल ये इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और अयोध्या डेवलपमेंट के लिए, अयोध्या विकास के लिए कितने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और रोपवे विकास के लिए कितने, ये भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और अमृत 2.0 योजना के लिए, ये अमृत 2.0 योजना इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर याद रखिए कितना, तो ये 4,500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए इस बार के उत्तर प्रदेश के बजट में। नेक्स्ट बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, तो ये 4,867 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए तो ये कितने 2,708 रुपए आवंटित किए गए, और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए कितने 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश में, और अर्बन फ्लड मिशन के लिए कितने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और मुख्यमंत्री अल्प विकसित मलिन बस्तियों के विकास के लिए कितने, तो ये 675 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये मलिन बस्तियों वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मुख्यमंत्री अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास के लिए कितने 675 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और राज्य स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस बार कितने, इस बार के बजट में ये 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और पूर्वांचल विकास निधि के लिए 425 करोड़ रुपए, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने 5,060 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कितने 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और कन्या सुमंगला योजना के लिए कितने 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए यूपी के बजट में, और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,170 करोड़ रुपए,
और ये कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए कितने, मात्र 42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए यूपी के बजट में। नेक्स्ट यहाँ पर सामाजिक वनीकरण योजना के लिए कितने, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और कुकरेल वन और सफारी पार्क बनाने के लिए कितने, 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए कितने, ये 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस बार के यूपी के बजट में। नेक्स्ट है वृद्धावस्था पेंशन, इसके लिए इस बार 7,377 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 310 करोड़ रुपए इस बार के बजट में यूपी में आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए, तो ये 74 करोड़ 21 लाख रुपए आवंटित किए गए। ये नंद बाबा दुग्ध मिशन वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने, 74 करोड़ 21 लाख रुपए आवंटित किए गए इस बार के यूपी के बजट में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रुपए और महात्मा बुद्ध कृषि एवं ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर के लिए कितने, 100 करोड़ रुपए इस बार के बजट में आवंटित किए गए। इसके अलावा पिछले वर्ष के मुकाबले में हवाई यातायात में इस बार में वृद्धि कितनी हुई है, तो ये 19.2% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में जो हवाई यातायात है इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो ये 19.2% हुई है। ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो ये यूपी के बजट, जो यूपी का बजट 2024 और 25 वाला पेश किया गया उसमें। और सोलर पावर लक्ष्य के लिए, सोलर पावर का लक्ष्य जो रखा गया, तो ये कितने, 22,000 मेगावाट का रखा गया। और कृषि सेक्टर में जो वृद्धि आवंटित की गई, मतलब वृद्धि अनुमानित की गई 2024-25 में, तो ये 5.1% की वृद्धि अनुमानित की गई। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ये 2022-23 में 28,000 पावर ट्रांसमिशन, ये लक्ष्य जो कितना रखा गया, तो ये 28,900 मेगावाट का रखा गया पावर ट्रांसमिशन सिस्टम 2022-23 के लिए। 22-23 में ये कितना रहा, 28,900। और लक्ष्य जो है 2023 और 24 में कितना रखा गया, तो ये 31,500 मेगावाट का रखा गया। इस बार इसका मतलब ये उत्पादन कितना रहा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का, तो ये 28,900 मेगावाट रहा 22-23 में। और 23-24 के लिए लक्ष्य जो रखा गया है, तो ये कितना, 31,500 मेगावाट का रखा गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बजट वगैरह में मतलब ये इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारे मतलब नंबर्स और वगैरह दिए रहते हैं, तो इसको जब तक कई बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।